शिवरात्रि की इस पावन मंगलमयी वेला के ऊपर आप सभी को प्रिय प्रियतम की ओर से, हमारे गुरु महाराज जी की ओर से, हमारी ओर से और चेतन ज्योति जी की ओर से आप सभी को बड़ी बड़ी बधाई। भोलेनाथ शंभु हम सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं ताकि हम राधा कृष्ण के चरणारविंद में अनुरक्त रहते हुए परस्पर प्रीति सद्भावना और सत्कर्म करते हुए अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सके। जिन प्राणियों के ऊपर हमारे भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, उनके जीवन में परस्पर प्रीति सद्भावना को पुष्ट करके राधा कृष्ण के चरणारविंद की प्रीति प्रदान करते हैं। इनको द्वेष, ईर्षा, वैर, विरोध, दुर्भावना, दुर्व्यवहार कतई पसंद नहीं। इतिहास में, इनके इतिहास से मिलता है ये लड़ाई झगड़ा, वैर, विरोध, द्वेष ये नहीं पसंद करते हैं बिल्कुल भी। भगवान शंकर ने 1 करोड़ श्लोकों में रामायण, राम कथा को लिखा है और कैलाश पर्वत पर प्रतिदिन वो भगवती उमा को इस कथा का रसापान कराते हैं प्रतिदिन। तो कैलाश पर्वत के ऊपर एक दिन ये देवता, ऋषि और मनुष्य राम कथा को लेने पहुंचे। तो उन्होंने, भोलेनाथ जो देता ही देता है और देने के लिए आशुतोष इसलिए नाम है, आशु बहुत जल्दी, तो उसका मतलब होता है संतुष्ट। और देवताओं की आराधना के फल का तो बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ये बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने राम कथा के लिए जब प्रार्थना की तो देवता आते तो देवता को दे देते, ऋषि आते, लेकिन यहाँ पर तो तीनों आए हैं, देवता भी आए हैं, ऋषि भी आए हैं और मनुष्य भी आए हैं। तो उन्होंने पक्षपात रहित होकर के वो 1 करोड़ श्लोकों की राम कथा का 3 भाग विभाजन किए, बराबर बराबर। और 1 भाग जो है वो देवताओं को दे दिया, 1 भाग ऋषियों को दे दिया, 1 भाग मनुष्यों को दे दिया। तो 1-1 भाग बांटने के बाद 32 श्लोकों का 1 अक्षर बाकी बचा। 1 करोड़ श्लोकों को 3 भागों से बांटोगे ना, जरा बराबर बराबर बटेगा तो 32 श्लोकों का 1 अक्षर बाकी बचता है। अब उस 32 श्लोकों के अक्षर के लिए ये देवता, ऋषि और मनुष्य आपस में लड़ने लगे। एक कहता है ये भाग मुझे मिलना चाहिए, दूसरा कहते हैं 32 श्लोकों का जो भाग है ये मुझे मिलना चाहिए, तीसरा कहता है ये मुझे मिलना चाहिए। भोले शंकर कहते हैं खबरदार, मैं लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता हूं। कभी भी ऐसे प्राणी के ऊपर हमारे भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते जो अपने जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध और विषमता को रखते हैं। उन्होंने बतलाया, देखो, ऋषियों को बतलाया, देवताओं को बतलाया कि मनुष्यों को बतलाया कि देखो मेरे दरबार में सांप और चूहा, इनका परस्पर विरोध है। मोर और सांप, मोर की खुराक ही सांप है, मोर और सांप का परस्पर विरोध है। सांप और चूहे का परस्पर विरोध है। बैल और शेर का, भगवती पार्वती का भाग कौन,
शेर है, भगवान शंकर का भाग कौन है? बैल है। तो वो ये कहते हैं कि मेरे दरबार में बैल, शेर, सांप, चूहा और मोर परस्पर दुश्मनी को भुला करके बड़े प्यार से एक साथ बैठते हैं, और तुमने क्या इधर उपद्रव मचा दिया। फिर उनको दया आई तो उन्होंने उस 32 श्लोक का जो अक्षर बचा था उसके फिर 3 भाग किए। तो 32 श्लोक के अक्षरों को 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे उसको, तो 10-10 अक्षर आएंगे और 2 अक्षर बाकी बच जाते हैं। तो उसके भी बराबर दोनों ने 3 भाग किए और 10 अक्षर दे दिए देवताओं को, 10 अक्षर दे दिए ऋषियों को, और 10 अक्षर दे दिए मनुष्य को, और बाकी अक्षर बचे 2, और वो 2 अक्षर हैं वो राम। 2 अक्षरों का क्या है वो, उसको क्या कहते हैं? राम। भोलेनाथ ने कहा ये मैं किसी को नहीं दूं, इसको मैं अपने हृदय के अंदर रखूं। अब जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से हलाहल विष निकला। तो दुनिया के लोगों को वे बतलाना चाहते थे कि वो मैं उस विष को पी गया, लेकिन राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ हुआ नहीं। राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ नहीं हुआ। ये दुनिया के लोगों को वो ये बतलाना चाहते थे। राम नाम से अमृत झड़ता है जो विष के प्रभाव को नष्ट करता है। तो हमारे जीवन में भी इस कटु विष के अनेक प्रसंग आते हैं। ये जो निंदा है, अपमान है, आदि है, व्याधि है, ये सब विष पान करने के बराबर होते हैं। जब इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाए ना, तो बड़े प्रेम से गाया करो आज। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, 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 रंग पांडुरंग रंग विठला,
रंग विठला